जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब आपसे देवी देवता या आपकी कुल देवी नाराज होती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते। और अगर हमसे देवी देवता नाराज हो जाते हैं, देवी देवता नाराज होने का अर्थ ये नहीं होता कि आप उनके कोप के भागी बनते हैं या आप कुछ ऐसा कर देते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, देवी देवता आपसे तब नाराज होते हैं, तब रुष्ट होते हैं जब आप उनकी नियमित सेवा नहीं करते हैं। अगर आपकी अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं और बीच में जो है आराधना करना छोड़ देते हैं। अगर हम कुल देवी की बात करें तो कुल देवी के लिए ये बात आती है कि आपकी पीढ़ियों में कुल देवी की पूजा होती थी, लेकिन जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ती गई आपने कुल देवी की सेवा करनी बंद कर दी और एक समय ऐसा आया कि आप ये भी भूल गए कि आपकी कुल देवी कौन है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इन कारणों से आपको देवी देवताओं के कहते हैं ना, क्रोध का भागी बनना पड़ता है। लेकिन क्रोध के भागी जब आप बनते हैं तो जब आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, जब आपके जीवन में भयंकर समस्याएं आती हैं, दुख आता है, कष्ट आता है, तो उस समय पर आप नहीं जान पाते कि इसका वास्तविक कारण क्या है, क्यों हम इतने कष्ट में जी रहे हैं। और कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी हमारे साथ ऐसी परिस्थिति क्यों रहती है। तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनके माध्यम से आप खुद पता लगा सकते हैं कि देवी देवता आपसे नाराज हैं या आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट हो गई है। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है कि अगर कोई व्यक्ति भयंकर कष्ट में होता है, यानी कष्ट का अर्थ होता है कि वो चारों तरफ से परेशान होता है, तो अपने आप में बहुत बड़ा लक्षण होता है कि आपके जो है देवी देवता नाराज चल रहे हैं और विशेष रूप से आपकी कुल देवी नाराज चल रही है। जो व्यक्ति सुबह के समय लेट उठते हैं, यानी वो देर से उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, या सुबह उठने को जिनका मन नहीं करता, तो ये एक लक्षण होता है। अगर आपके घर में देवी देवता या कुल देवी नाराज होती है तो आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, आप चाह कर के भी जल्दी नहीं उठ पाते हैं। आप हमेशा सुबह होने के 3-4 घंटे बाद ही, यानी जैसे 5 बजे दिन निकल जाता है तो उसके आप 4 या 5 घंटे बाद उठते हैं, यानी 9 या 10 बजे अगर आप सो कर के उठते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके घर के देवता और देवी देवता आपसे रुष्ट चल रहे हैं। दूसरा लक्षण, अगर आपको दोपहर होते ही नींद आने लगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाश्ता करने के बाद या दोपहर होते ही, खाना खाते ही तुरंत सो जाते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि खाना खाने से पहले ही उनको नींद आने लगती है, जबकि वो सुबह अच्छी प्रकार से अपनी नींद पूरी कर चुके होते हैं, उसके बाद भी उन्हें सोने का मन करता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये मान के चलिए कि आपके घर के जो देवी देवता हैं, कुल देवी हैं, वो आपसे रुष्ट चल रहे हैं। अगला लक्षण है, शाम को कोई ना कोई आपके यहाँ नुकसान होता हो, जैसे कि आपके घर से पैसे चोरी हो जाते हों, या आपकी कोई चीज़ टूट जाती हो, या आप कोई चीज़ ले रहे हैं, मान लीजिए आपका कोई सामग्री रखी है, आपसे वो बर्तन छूट जाता हो, जैसे आपका दूध गिर जाता हो या खाना गिर जाता हो, या आपके चोट लग जाती हो, या आपको ठोकर लग जाती हो, मतलब कुछ भी किसी प्रकार की अगर आपको परेशानी बनती है, नुकसान होता है रात शाम होते ही, तो आप ये मान के चलिए कि आपके जो हैं देवी देवता रुष्ट चल रहे हैं। अगर रात के समय आपके घर में लड़ाई होती हो, कुछ लोगों के यहाँ पर रात होते ही घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, या कुछ के पति ऐसे होते हैं जो घर में आकर के एकदम से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। कारण कुछ नहीं होता है, अकारण ही वो आकर के घर में झगड़ा शुरू कर देते हैं, और कुछ नहीं तो एक सामान ये यहाँ से यहाँ क्यों रखा है, इस बात को लेकर के ही भयंकर लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपके घर में इस तरह की स्थिति बनती है कि घर में रात होते ही लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके घर के देवी देवता रुष्ट चल रहे हैं। अगर आपका शरीर टूटता है, आपके हाथों पैरों में दर्द होता है,
और दर्द का आपको कारण नहीं पता लगता, आप दवाई खाते हैं तो भी आपको आराम नहीं आता। अगर आप टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, लेकिन आपके पूरे शरीर में दर्द बना रहता है, आपके हाथों पैरों में दर्द बना रहता है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा लक्षण होता है देवी देवताओं के नाराज होने का। तो ये एक लक्षण होता है। अगला लक्षण, अगर आपका व्यवसाय ना चलता हो, यानी आपने दुकान खोल रखी है या किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस कर रखा है और आप जो है बिजनेस में पूरी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी आपका काम नहीं चलता, व्यवसाय नहीं चलता है, तो ये भी एक लक्षण होता है कि आपके जो है घर के देवी देवता रुष्ट चल रहे हैं। अगला लक्षण होता है कि अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आपकी जॉब है, तो जब आप जॉब करते हैं तो आपका जो है जॉब पर जाने का मन नहीं करता, और अगर आप नौकरी पर चले जाते हैं तो वहाँ जा कर के भी आपका काम करने को मन नहीं करता। तो ये भी एक लक्षण है कि आपके घर के देवी देवता आपसे नाराज चल रहे हैं। आपका खाना खाने का मन नहीं करता, यानी आपकी जो है खाने के प्रति अरुचि हो जाती है, आपका बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं भोजन करूं। आप केवल पेट भरने के लिए भोजन करते हैं, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन देख करके भी आपको भूख नहीं लगती है, या अगर आपके सामने भोजन आ जाता है तो आपका मन करता है कि ये भोजन मैं ना करूं और ऐसे ही उठ जाऊं। तो अगर ये परिस्थिति आपके साथ बनती है तो आप ये मान के चलिए कि आपके घर के देवी देवता आपसे रुष्ट चल रहे हैं। अगला जो संकेत होता है वो ये है कि अगर आपका परिवार के साथ रहने का मन ना करे, यानी आप अपने घर परिवार के साथ रहना चाहते हैं, खुशी से पहले से रहते आ रहे थे, और अचानक से आपके साथ ये परिस्थिति हो जाती है कि आपका मन उचाट हो जाता है, यानी उच्चाटन हो जाता है, और आपको अपने घर से दूर जा कर के अच्छा लगता है, लेकिन जब घर में आते हैं तो आपको अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ रहने में परेशानी होती है, आपको इरिटेशन होती है, और आपका मन करता है कि मैं इस घर में ना रहूं। अगर ये परिस्थिति आपके साथ बन रही है तो आप ये मान के चलिए कि आपके जो घर के देवी देवता हैं, कुल देवी हैं, वो रुष्ट चल रही हैं। घर से दूर रहना अच्छा लगता है। जब आप घर से दूर जाते हैं तो आप आनंद का अनुभव करते हैं, और जब घर में आते हैं तो आपको मानसिक कष्ट होता है। तो ये भी एक लक्षण होता है कि आपके देवी देवता रुष्ट चल रहे हैं। आपके घर में कहीं ना कहीं धन की कमी रहती है, आप बहुत मेहनत करते हैं, धन आप जो है धन उपार्जन भी कर रहे हैं, पैसे भी घर में ला रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है। आपको ये नहीं पता चलता कि हम जो पैसा धन उपार्जन करके लाते हैं वो पैसा कहाँ पर जाता है। नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, धन कमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पैसे का अता पता नहीं चलता कि पैसा कहाँ से आता है और किस प्रकार से चला जाता है, और इसी कारण आपके घर में धन की कमी बनी रहती है। तो ये भी एक लक्षण होता है कि आपके घर के जो है देवी देवता रुष्ट चल रहे हैं। एक महत्वपूर्ण लक्षण ये होता है कि आपको अगर ऋण चढ़ रहा है, यानी आप कर्जे में डूबे रहते हैं, जैसे ही कर्जा आप मुक्त होना चाहते हैं, यानी कर्ज चुका देते हैं, उसके बाद में फिर ऐसी परेशानी आती है कि आपको दोबारा कर्ज लेना पड़ता है, या फिर आपका जो कर्ज है वो कभी चूकता नहीं है, कर्ज पे कर्ज आप लेते रहते हैं, कर्ज इधर चुकाते रहते हैं, उधर कर्ज बढ़ता रहता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है कि आपके घर के जो देवी देवता हैं वो रुष्ट चल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे आप स्वतः पता लगा सकते हैं कि आपके घर के देवी देवता आपसे रुष्ट चल रहे हैं। और जब देवी देवता घर से रुष्ट हो जाते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की सुख शांति नहीं आती है। तो इसलिए सबसे पहले ये कहा जाता है कि सबसे पहले आप अपने घर के देवी देवताओं को मनाएं। अगर आपने बाहर के देवी देवता को मना लिया और घर के देवी देवताओं को नहीं मनाया तो आपका कोई भी कार्य नहीं बनेगा। इसलिए कुल देवी देवता को मनाएं, अपने जो घर के पितृ हैं उनको मनाएं, और जो उच्च देवता हैं साथ में उनको भी मनाएं। सबका समीकरण जब बिल्कुल करेक्ट बनता है तभी जाकर के आपके घर में सुख शांति आती है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।